इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू अंकित, प्रियंका गंगवाल, रोहित, शिल्पी गंगवाल, पौत्री तनिषा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादेव मूलनायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाणिक संत गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत, प्रखर वक्ता, बोले परम पूज्य मुनि श्री 61 प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। तीर्थराज शंबे शिखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसण और जहां पंचायतन शैली में अद्भुत जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे समाज के गुणात्मक विकास का संदेश देने वाले गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व सायंकालीन वेला में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक से सभी श्रोताओं का और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं का गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप की सभी श्रोताओं की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप गुरुवर के आशीर्वाद से प्रारंभ कर रहे हैं। और आज की प्रथम शंका के लिए शंका समाधान के इस सदन की ओर से परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से निवेदन है, हे मुनिवर अपनी शंका के माध्यम से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। बोले परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। हे गुरुवर, मन में एक शंका है कि ये बुंदेलखंड में इतने तीर्थ बने हुए हैं, प्राचीन बहुत प्रतिमाएं हैं, शिलालेख है, तो तीर्थराज इतना पुराना है शंबे शिखर जी, यहाँ कोई प्राचीन लेख नहीं है, प्राचीन मूर्तियाँ नहीं है, प्राचीन शिलालेख नहीं है। वो जो चरण बने हुए हैं वो भी अजितनाथ भगवान की ऊंचाई तो कभी 1 किलोमीटर से भी कुछ कम की थी, तो उनके चरण तो बहुत बड़े थे। शंभुनाथ के चरण बहुत बड़े थे, वर्धमान छोटे से चरण है वो भी नए हैं, तो ये प्राचीनता भी नष्ट, तो इसके लिए थोड़ा खुलासा करिए क्या। देखिए महाराज जी ने बहुत अच्छा सवाल उपस्थित किया। ये तीर्थराज हमारा परम पावन तीर्थ है, अनादि अनिधन तीर्थ है। यहाँ कोई पुरावशेष का न मिलना एक विशेष रहस्य को प्रकट करता है। मेरी नज़र में एक पुरातत्ववेत्ता ने मुझसे एक सवाल किया था, झारखंड पुरातत्व विभाग के जो अधीक्षक थे उनने सवाल किया था मुझसे 2005 में जब मैं पहली बार सम्मेद शिखर आया, तो मैंने उन्हें जो जवाब दिया आज के संदर्भ में मैं वही जवाब देना अपेक्षित समझूंगा। मैंने उनसे कहा कि देखिए ये हमारा तीर्थ स्थल है, शाश्वत तीर्थ स्थल है, तो पहले तो हम इसके कण कण को पवित्र मानते, तो कण कण को पवित्र मानने के कारण पहले जो लोग वंदना करने आते थे वो केवल पर्वत की परिक्रमा करते थे, पर्वत पर पैर रखना भी पाप समझते थे। आज भी कैलाश, अष्टापद कैलाश में कैलाश की परिक्रमा होती है, कैलाश पर कोई चढ़ नहीं पाता और वहाँ कोई अवशेष भी नहीं है। तो जब ऊपर कोई चढ़ना ही गुनाह मानता था तो कुछ निर्माण की संभावना नहीं। दूसरी बात ये निर्वाण भूमि है। निर्वाण भूमि में जहाँ हमारे अंतिम कल्याणक होते हैं, अंतिम संस्कार होता है,
तो निर्वाण भूमि में अंतिम संस्कार जहाँ होते हैं, तो अंतिम संस्कार कहाँ होता है? वहाँ मंदिर नहीं बनते। अंतिम संस्कार में मंदिर कहाँ बनेंगे? चरण अंकित किए जाते थे। अब वो चरण आज से अरबों वर्ष पहले हुए। पार्षद भगवान का भले 2700 साल पहले हुआ, तो वो आज हमारे पास है। तो एक बहुत लंबा कालखंड बीता। नेमिनाथ भगवान से पहले के हम अगर ले तो नमीनाथ भगवान को भी लगभग लाखों वर्ष बीत गए। तो एक बहुत बड़ा काल है, उसमें सब ध्वस्त हो गया। पर्वत शाश्वत है, यानी पर्वत का स्थान शाश्वत है, आकार नहीं। आकार में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो इस पर्वत श्रृंखला को अवशिष्ट पहाड़ की श्रेणी का पहाड़ माना जाता है। अवशिष्ट पहाड़ वो होता है जो कभी मोड़दार पर्वत रहा होगा और घिस घिस के छोटा हो गया। माने कभी ये हिमालय जैसा ऊंचा पहाड़ होगा। तो जब हिमालय जैसा ऊंचा पहाड़ होगा, उस युग में जब अजितनाथ भगवान आए होंगे, जब 12 योजन इसका विस्तार था, अब तो 1 योजन लगभग बचा है। तो वो सब चीजें अनुपाततः बदलते रहती है समय समय पर, और हमको उसी अनुरूप चीजों को समझकर चलना चाहिए। शायद इसलिए यहाँ हमें कोई पुरावशेष नहीं मिलता, ऐसा मानकर चलना है। लेकिन एक विशेष बात, सम्मेद शिखर के इर्द गिर्द जब मैं पढ़ता था तो हमारे एक अध्यापक थे, वो भूगोल के ज्ञाता थे, उन्होंने पीएचडी भी की थी इसी विषय पर। तो वो बताते थे, एक नक्शा दिखाते थे, और ये पूरा एक जैन राजपथ था जिसमें ये पुरलिया, बांकुड़ा, ये पूरा बेल्ट इसके साथ जुड़ता था। पार्श्वनाथ भगवान का बिहार, भगवान महावीर का बिहार इस इलाके से हुआ, और वहाँ आज भी बहुत सारे अवशेष हम सबको प्राप्त होते हैं। खैर ये शोध का विषय है, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं बनती और बदलती है। यहाँ कोई अवशेष भले न मिले, पर जो आनंद मिलता है वो अद्वितीय है। इसलिए इस विषय में संशय करना व्यर्थ है कि सम्मेद शिखर असल में कहाँ है। हम तो ये मानते हैं यही शिखर है, और इसके आनंद से अपने आप को हम भर सकते। और आइए चलते हैं गुणायतन से, जिनने आज जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा अपने स्थान में खड़े होकर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देकर अपने भविष्य को स्वर्ण रूप प्रदान किया है, श्रीमती सरोजनी जैन भोपाल, अगर उपस्थित हैं अपने खड़े स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन इनको कवर करेंगे। इसी क्रम में निर्माण निधि से गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती अंजना जी, आवेश जैन कोटा, श्रीमती अनीता रविंद्र गुलाल करी अमरावती, जिनके नाम ले रहा हूं, अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सवाल प्राप्त करेंगे। श्रीमान सुनील कुमार जी, श्रीमती वीणा जैन न्यू दिल्ली, श्री अनिल जैन भोपाल, श्रीमान देव कुमार जी, श्रीमती सरोजिनी जैन भोपाल, अगर अपने स्थान यहाँ पर हैं तो स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जिनने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा मंच पर। वे आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान अमर चंद जी, संदीप जी, श्रीमती सोने जी, पूर्व जैन गुवाहाटी, अगर उपस्थित है तो वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में। और मैं ये कहना चाहूंगा, आज इस परिवार के पुत्र और पत्रवधु हैं, इनका विवाह की वर्षगांठ है। आइए गुरुवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, भैया उसी तरफ से करिए, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुभाष जी, सीओ साहब गुणायतन। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्रीमती तरुलता जी, श्रीमती राजमल पटोदी तलवंडी कोटा, अगर उपस्थित है तो वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। अमरचंद जी परिवार का सम्मान हो रहा है। इसी क्रम में श्रीमती तरुलता पाटोदी तलवंडी कोटा, अगर उपस्थित है तो वे आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे बीच उपस्थित नहीं है, ताली बजाकर उनका सम्मान करें।
इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में पवन कुमार जी, सुरेश कुमार जी, नेहा जी, आशीष जी, वर्तिका जी, राशि जैन, जोटवाड़ा अगर उपस्थित हैं तो वे आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनमन करते गुरुवंदना का शोभा प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान कपूर चंद जी कोटा, वे आएंगे, हमारे सम्मानी पवन कुमार जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार जोरदार तालियों देकर इनका सम्मान करें। कपूर चंद जी। इसी क्रम में मैं चाहूंगा जिनका सम्मान हो रहा है, जो सम्मान कर रहे हैं, जैसे इनाम की घोषणा शीघ्र अतिशीघ्र, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को अपनी शंकाओं का समाधान दिलवा सकें। इसी क्रम में स्तंभ के रूप में जुड़ने का शोभा प्राप्त किया है श्री प्रगणेश सहाय तिलु सहाय, वर्ल्ड लेटेड इटिलोइंस यूएसए। भैया सम्मान। इसी क्रम में श्रीमान प्रकाश चंद जी, अनीता, अंकित जैन, साक्षी जैन, प्राची जैन, गाजियाबाद, जिन्होंने गुणायतन में स्तंभ के रूप में जुड़ने का शोभा प्राप्त किया, वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का शोभा प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं पुनः आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी। श्रीमान प्रकाश जी का सम्मान चल रहा है, जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। सुभाष जी आगे पहुंच जावे। संस्थापक सदस्य गुणायतन ट्रस्टी के रूप में विजय भाई, संस्थापक सदस्य गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने इस गुणायतन से जुड़ने का शोभा प्राप्त किया है, मैं चाहूंगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। बंधु, ये वो श्रावक परिवार है जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर के प्रथम बार दर्शन किए और गुणायतन को देखने के बाद उनके भाव हुए गुणायतन से जुड़ने के, और गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का शोभा प्राप्त किया है डॉक्टर पंकज कुमार जी, डॉक्टर आशा रानी जी, बुडलाना, मानसा, पंजाब। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। डॉक्टर पंकज कुमार जी, डॉक्टर आशा रानी, बुडलाना, मानसा, पंजाब। और आइए चलते हैं हम और आप, हमारे बीच में वो श्रावक परिवार उपस्थित हैं जो विगत कई वर्षों से गुरुवर से जुड़े हुए हैं। एक परिवार तो ऐसा, एक व्यक्तित्व तो ऐसा है जो उदयपुर, भिंडर और बड़वानी में इस शंका समाधान के कार्यक्रम का संचालन करते थे, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमान कुंतु कुमार जी उदयपुर, वे आएंगे। श्रीमती संपत जी और कुंतु कुमार जी ये आएंगे जो विगत कई वर्षों तक शंका समाधान के कार्यक्रम का संचालन करते थे, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महेश सरिता जी पाटनी कोलकाता, ये आएंगे, हमारे सम्मानी कुंतु कुमार जी का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में आइए जल्दी सम्मान करने के लिए श्रीमान महेंद्र कुमार जी सरिता जी कोलकाता, ये आएंगे, हमारे सम्मानी कुंतु कुमार जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और मैं चाहूंगा हमारे कुंतु कुमार जी का और उनकी श्रीमती का आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें, जो विगत कई वर्षों तक शंका समाधान के कार्यक्रम का संचालन करते रहे हैं। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान धनपाल जी जेतावत उदयपुर, ये भी आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुरेश जी सरिता पाटनी कोलकाता। और मैं ये कहना चाहूंगा श्रीमान धनपाल जी व्रती सावा के हैं और परम पूज्य गुरुवर से ही इन्होंने व्रतों को धारण किया, आज हमारी जो उपस्थित हैं। और इनके सम्मान के लिए श्रीमान सुरेश जी सरिता जी कोलकाता आएंगे, हमारे सम्मानी व्रती सेवक धनपाल जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार ताली तो बजाइए आप। और इसी क्रम में अलवर निवासी श्रीमान अशोक जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं, गुणायतन संरक्षक आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए। श्रीमती नूतन जी भी आ जावे, अशोक की धर्मपत्नी। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर, ये आएंगे, हमारे सम्मानी अशोक जी परिवार का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान तो करिए आप। मैं आवाज दूंगा सुभाष जी सीओ साहब गुणायतन, या जावे, सिद्धार्थ जी उपस्थित नहीं है। और आइए मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने विधि विधान के माध्यम से पूरे जैन समाज को गौरवान्वित किया है। हमारे भोपाल निवासी प्रतिष्ठाचार्य श्रीमान कमलांकुर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज दूंगा गुणायतन के सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी, आइए साहब। और आइए इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा जो अपने क्लासिकल संगीत के माध्यम से सबके मन को मोहित करते हैं,
ब्रह्मचारी विनोद जी शास्त्री, आधारताल, जबलपुर, वे आएंगे और उनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज दूंगा। हाँ, उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे विकर्ष जी शास्त्री, ये आएंगे सम्माननीय ब्रह्मचारी विनोद भैया, आधारताल। ताली तो बजाइए इनके लिए। और आइए चलते हैं संघ का समाधान का कार्यक्रम ऑफलाइन। जो यहाँ पर श्रावक श्राविका उपस्थित हैं उन्हीं के माध्यम से आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। और प्रथम प्रश्न मुनिवर मैं अपनी तरफ से आपके श्री चरणों में रख रहा हूं। मुनिवर, आज हमारे गुणायतन के श्रीमणी संरक्षक श्रीमान अनुरागी शिल्पी जी सोदिया जी, उनकी विवाह की वर्षगांठ है और बिलासपुर से गुणायतन के श्रीमणी संरक्षक श्रीमान सवाई सिंह सेठ प्रवीण जी, उनका जन्मदिन है। तो मुनिवर, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि वर्षगांठ कैसे मनाना चाहिए और जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं अनुराग शिल्पी सोधिया और प्रवीण जी, इनको आशीर्वाद देना चाहूँगा, क्योंकि जन्मदिन वर्षगांठ तो सब मनाते हैं, लेकिन ऐसे अवसरों पर गुरुओं को इस शरण में जाने की भावना रखना और विशिष्ट धर्मानुष्ठान करने का भाव रखना बहुत थोड़े लोगों में होता है। हमें एक बात सदैव याद रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में पुण्य कमाते कम हैं, खपाते ज़्यादा हैं। हम लोगों ने बड़े पुण्योदय से मनुष्य भाव पाया है और जिस तरह के संयोग हमें मिले हैं ये लोक में बहुत दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ संयोगों का हम प्रयोग क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए। 24 घंटे में आप देखें तो आपके द्वारा पुण्य का भोग ही अधिक होता है और पुण्य के भोग में पाप का बंध भी होता है। तो जब हम पुण्य का भोग कर रहे हैं यानी हमारी बैलेंस शीट उल्टी हो रही है, क्योंकि इधर पुण्य भोग रहे हैं और पाप बांध रहे हैं, यानी पूंजी घट रही है और कर्जा चल रहा है। ऐसे का हाल क्या होगा। इसलिए ऐसे लोगों को ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हमें एक ही काम करना है कि जो कोई भी मौका मिले बहाना ढूंढना है और धर्म के कार्य में जुड़ जाने का भाव रखना। दो तरह के लोग होते हैं। अधिकतर लोग तो जब धर्म का काम सामने आता है तो बहाना बनाते हैं, अब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 10 तरह के बहाने सामने आते हैं। और दूसरे वे लोग हैं जो धर्म करने का बहाना ढूंढते हैं। पाप के मौके आने पर बहाना बनाओ चलेगा, धर्म का काम आए तो कभी बहाना बनाओ मत, बहाना खोजो, कोई मौका मिले मैं चूकूं नहीं। ये प्रयास होना चाहिए। तो मैं इन दोनों के निमित्त से आप सबको भी यही संदेश देना चाहता हूं कि जन्मदिन हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, पुण्यवर्धक क्रियाओं के साथ संपन्न करो। यद्यपि अनुराग हो, यहाँ प्रवीण जी, ये दोनों गुणायतन से बहुत अच्छे से जुड़े हैं। अनुराग का तो इस पूरे के पूरे गुणायतन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो आज भी पूरे के पूरे गुणायतन की मीडिया के कार्य को अपने देख रेख में पूरे कर रहे हैं समर्पित भाव से। ऐसी ही श्रद्धा और समर्पण की भावना बनी रहे। प्रवीण जी भी हमारे समाज के एक स्तंभ है। उन्होंने आज अपने जन्मदिन में नहीं आने पर भी ऑनलाइन विधान कराया। मैं उनको आशीर्वाद देता हूं कि ऐसी भावना न केवल उनमें अपितु आने वाली पीढ़ियों में भी बनी रहे। सभी को आशीर्वाद। सभी के लिए सूचना है, विशेष रूप से पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के सभी श्रोताओं के लिए सूचना है। परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज संवेद शिखर में ही विराजमान है और उनके सानिध्य में आगामी 27 फरवरी से 7 मार्च तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा
अगर आप मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें परिवार के 8 से 10 सदस्यों को बैठने की पात्रता होगी, 3,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से मंडल पुण्याजक बन के तीर्थराज शंभेश्वर में सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य इंद्र नाणी के लिए राशि रखी गई है मात्र 51,000 रुपए की। जो भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक एक में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल और समान इंद्र नाणी के पद को आरक्षित करा के सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और आइए चलते हैं अगली शंका के लिए श्रीमती सरिता जैन कोलकाता, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुमन जैन कोलकाता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं महाराज के आशीर्वाद से हमेशा भावना योग करती थी। मुझे कैंसर हो गया था और लेकिन मैं अब पूर्णतः स्वस्थ हूँ और ये सब महाराज श्री का आशीर्वाद से है। देखिए, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। ये बहुत परेशान थी जब इनका कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो मैंने इन तक यही संदेश पहुंचाया था कि भावना योग करो और तय मानो जंग जीत कर आना है। आज जंग जीत कर आ गए। आप लोग अक्सर लोगों के बारे में सुनते हैं, कल भी आज एक सज्जन और हैं यहाँ, उनको भी ले आइए, बुला लीजिए, महाराष्ट्र वाले आ जाइए। हाँ, ओके, माइक उधर ले जाइएगा। वो भी कैंसर को हराकर यहाँ खड़े हैं, वो अपनी बात खुद बोलेंगे। आप लोगों से मेरा केवल इतना ही कहना है, आप भी साथ में चले जाइए। आप लोगों से मेरा इतना ही कहना है कि श्रद्धा को मजबूत बनाइए और जो पद्धतियां हमारे देश में चिरंतन काल से चली आ रही है उसका अनुकरण कीजिए। दवा अपना काम करती है और हमारी प्रार्थना, हमारी साधना, हमारी भावना अपना काम करती है। मैं ये नहीं कहता कि आप दवाइयाँ बंद कर दें, दवाइयाँ लीजिए, पर एक बात ध्यान रखिए, केवल डॉक्टर शरण नहीं है। हमें हमेशा ऐसा कर्म भी करना चाहिए जिससे हमारे पुण्य की वृद्धि हो और हम अपने जीवन को अच्छा कर सकें। जो बीमार पड़ने के बाद भावना योग करते हैं वो ठीक होते हैं। मैं कहता हूँ स्वस्थ व्यक्ति भावना योग करे तो बीमार ही ना पड़े। ये प्रयोग करना चाहिए। आप लोग बस थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ होता है तो करना शुरू कर देते हैं, बाद में फिर भूल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी भावना आज लगभग 1 साल की अवधि में आप इनको देखकर कोई कहेगा नहीं कि उम्र के इस पड़ाव में ये कैंसर को हरा करके आई हैं। बिल्कुल यही मन का जज्बा है और विश्वास है, उसका चमत्कार है। हम इसे बनाए रखें और मेरा आशीर्वाद है आखिरी तक ऐसे ही बने रहो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, ये मेरे पापा हैं और इनको 1 साल पहले लंग्स कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन गुरुदेव आपके आशीर्वाद से और नियमित भावना योग से इनकी सभी रिपोर्ट्स, अभी 2 बार पेट स्कैन हो चुका है, दोनों एकदम अच्छी आई है और ये भावना योग के माध्यम से बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और हमेशा ऐसा ही आपका आशीर्वाद उनको मिलता रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं चाहूँगा ये अपने अनुभव अगर अपने शब्दों में बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों ने बोला है, आप बोलिए। मुझे लंग्स कैंसर है। मैं कोकड़ाबेन हॉस्पिटल बम्बई में ट्रीटमेंट ले रहा था। उसके बाद में मैंने भावना योग महाराज जी का किया और नियमित करता हूँ और मेरी अभी तबीयत बहुत ठीक है और रिपोर्ट सब अच्छे आ रहे हैं और दवा चालू है। महाराज जी की ऐसी ही कृपा रहे, ये मेरी विनती। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, दीजिए। और आइए अगली शंका के लिए श्रीमती सुमन जैन कोलकाता, उसके बाद तैयार रहेंगे पुणे महाराष्ट्र निवासी श्री राजीव जी जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, कुछ लोग कहते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक व्रत उपवास करना या प्रतिमा आदि लेना बेकार है, कोई फलदायक नहीं है, और हमें तो पता ही नहीं कि हमें सम्यक दर्शन है या नहीं, तो हम क्या करें? व्रत उपवास करें या न करें, प्रतिमा लेवे या न लेवे? कृपया मार्गदर्शन करके आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। ऐसे लोगों की बात मानो तो एक ही कहावत चरितार्थ होगी, न नौमन तेल न राधा नाचे।
समझ गए? अरे सम्यक दर्शन के बिना व्रत संयम कार्यकारी नहीं, ये सही है, पर मुझे सम्यक दर्शन हो इसका पता कैसे लगेगा? कोई नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता कि मेरे भीतर सम्यक दर्शन है या नहीं, पर मैं मानता हूं कि मेरी सम्यक दृष्टि ने मैं रत्नत्रय का धनी हूं, मेरे अंदर वो विश्वास है। हम क्या करें? सम्यक दर्शन तो सूक्ष्म परिणति है, सम्यक दर्शन की बात तो दूर की बात है। मैं भव्य हूं या अभव्य, ये भी मैं नहीं बोल सकता, वह केवल दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। तो फिर क्या करूं? पहले किसी से सर्टिफिकेट लूं, वो मुझे बता दे और वो ट्रेडमार्क लगा दे कि भवांत तक तुम सम्यक दृष्टि बने रहोगे, तब मैं धर्म साधना के पथ पर चलूं? तो कुछ भी नहीं होगा, पूरा मोक्ष मार्ग ठप हो जाएगा। शास्त्र की बात बताऊं, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको थोड़ा बोलना सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ो। ऐसा वर्णन आता है कि एक महाराज मुनि महाराज बने 8 वर्ष में, विशुद्धि को बढ़ाकर के उपशम श्रेणी चढ़ गए, वीतराग आत्मा का स्पर्श करके आ गए, वापस भावों में गिरावट आई, नीचे आए, फिर संभले, फिर चढ़ गए, फिर नीचे आए, 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ गए, और उसके बाद पूरे जीवन मिथ्या दृष्टि बने रहे, और उसी मिथ्यात्व के साथ अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भटकते रहे। अब बोलो क्या करोगे? वो जो मुनि बना, एक साथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को पाया और 11वें गुणस्थान तक चले गए, और वापस बाहर से चर्या क्रिया पूरी है, उनसे दीक्षा लेने वाले को केवल ज्ञान हो रहा है, और जे अभी मिथ्या दृष्टि बने हैं। अब बोलो क्या करेंगे? अब मेरा मिथ्यात्व आ गया, मुनिपना छोड़ दूं? उनको भी पता नहीं है। तो सम्यक और मिथ्यात्व की परिणति बड़ी सूक्ष्म होती है। मुनि महाराज तुम्हारे चौके में आए, रोटी खाते समय सम्यक दृष्टि हो और पानी पीते समय मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं, इतना अंतर है। तो क्या करोगे? रोटी खिलाओगे, पानी नहीं पिलाओगे? क्या करोगे? ये तो अंदर का बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। इसलिए इन बातों में बिल्कुल नहीं चलना। हमें क्या करना है? जो मेरे पुरुषार्थ गम्य है, पुरुषार्थ लभ्य है, वो मुझे करना है। तो इसके लिए क्या करना? गहित मिथ्यात्व को बुद्धिपूर्वक छोड़ना, सम्यक्तोचित क्रियाओं को करने में तत्परता रखना, तत्व की भावना भाना, और उसके साथ व्रत संयम त्याग तब में उत्साह बनाते हुए आगे बढ़ना। यही हमारे मार्ग में है। अब जैसे मैं अपनी बात कहूं तो मैं अपने आप को, जैसा अभी पहले कहा, मैं रत्नत्रय का धनी मानता हूं और इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में एक गिनता हूं, क्योंकि 29 अंक का प्रमाण मनुष्य राशि में मात्र 3 कम 9 करोड़ मुनिराज ही होते हैं। मैं अपने आप को उस श्रेणी का मानता हूं और ये हमेशा भावना भाता हूं कि इस दुर्लभ योग को मैंने पाया है तो इसका मुझे पूरा प्रयोग करना है, इसे खोना नहीं है। ये दुर्लभ निधि मुझे मिली है, जैसे कोई रत्न कीमती होता है तो आप उसे संभाल कर रखते हैं। मैं अपने रत्नत्रय के प्रति अहरनिश चौकस रहता हूं, सोते भी और जागते भी। अब उसके अनुरूप मैं अपना काम कर रहा हूं तो मेरे मार्ग में मेरा उत्साह है। यदि मैं सोच लूं कहीं मेरे पास सम्यक दर्शन नहीं हो तो शास्त्र मैंने पढ़ लिया कि सम्यक दर्शन के बिना जे क्रिया सब तन करन छीन, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, तो भैया सम्यक दृष्टि हुई नहीं। अभी उसी में डाउट है तो क्यों इतना त्याग करूं, क्यों इतना तप करूं, क्यों इतना व्रत करूं, क्यों इतना उपवास करूं? छोड़ो, लग गया भोगों में, तो मार्ग बचेगा। उन तत्व विमूढ़ों को कौन समझाए? मार्ग तो तुम्हारी चर्या से पलता है।
भीतर की परिणति तो केवल भगवान जानते हैं। उनसे बोलो सम्यक दर्शन के अभाव में व्रत संयम पालन करने का कोई अर्थ नहीं, तो स्वाध्याय करने का क्या अर्थ है? मिथ्या दृष्टि का स्वाध्याय फलता है क्या कुंतु जी? हाँ, तो तुम व्रत तप का तो मखौल उड़ाते हो। अपना ये जो स्वाध्याय, जो कोरा स्वाध्याय है, उसकी तरफ क्यों नहीं देखते? कम से कम क्रिया करो तो पुण्य भी संचय हो। अब तुम्हारे शास्त्र में लिखा गया है कि तुम्हें देव पूजा करना चाहिए, पात्र दान करना चाहिए, तो स्वाध्याय तो करो, और देव पूजा न करो तो काय का स्वाध्याय तुम्हारा? यानी तुम्हारा जिन मत पर श्रद्धा ही नहीं है। इसलिए सम्यक श्रद्धानी बनिए। लोग दुर्लभ इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके उसे सार्थक करने का उद्यम कीजिए। जितना बने व्रत संयम में उसका पालन कीजिए, और नहीं कर पाए तो कम से कम व्रत रखने की रुचि और भावना तो जरूर रखिए। रुचि और भावना से भी भव पार हो सकते हैं। उससे भी हम कहते श्रद्धा मानो जीवो पावई अजरामरम ठानम। श्रद्धान करने वाला व्यक्ति भी अजर अमर तत्व को प्राप्त करता है। आलोचना मत करना। जम सक्कई तम की रही, जम च न सक्कई तही श्रद्धानम। जितना बने उतना करो, नहीं कर सको तो श्रद्धान करो। लेकिन यदि श्रद्धान नहीं कर नहीं पा रहे हो और करने वालों की आलोचना कर रहे हो तो दोहरा पाप कमा रहे हो। करो। हाँ, यदि तुम्हें स्पष्टतया दिखता है कि साफ मिथ्यात्व का पोषण है, दिख जाएगा। अगर मैं मिथ्यात्व का आचरण करूंगा तो मेरा मिथ्यात्व प्रकट होगा, मेरा पाखंड तुम्हें दिखेगा। और यदि ऐसा दिखता है तो बस 100 हाथ दूर से प्रणाम कर देना। बस एक सुरक्षित दूरी रखना, बाकी वो जाने, उनका काम जाने। दूसरों को मत झांको, अपने भीतर झांक कर देखो, तभी रास्ता प्रशस्त हो। श्रीमान राजीव जी पुणे। और अगली शंका के लिए संतोष पाटनी परिवार छिंदवाड़ा से श्रीमती रत्नी जी पाटनी अपने सभी यात्रियों के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब मंदिर में जाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, शांति धारा करते हैं, तो जब तक मंदिर के अंदर रहते हैं भावों की विशुद्धि बहुत रहती है। मंदिर के आने के बाद वो भावों की विशुद्धि नहीं रह पाती है, नहीं रहती है। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे कि वो भावों की विशुद्धि जो मंदिर के अंदर हमारी होती है वो हमारे जीवन में हम अंगीकार कर सकें, एवं अशुभ कर्मों का क्षय हम कैसे करें? अपने पहले मंदिर के अंदर जाओ, बाद में निकलते समय मंदिर को अपने अंदर ले आओ। क्या बोला? पहले मंदिर के अंदर जाओ और निकल लो तो मंदिर अंदर ले आओ। जब अंदर मंदिर रहेगा तो भाव विशुद्धि अपने आप होगी। ये बात सही है कि हम 24 घंटे मंदिर के अंदर रहे, ये व्यवहारिक नहीं है ना? 24 घंटे कोई मंदिर में रह सके यह व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। लेकिन हम 24 घंटे मंदिर को अपने अंदर रख सके, यह तो संभव है कि नहीं? तो फार्मूला मिल गया। अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ, रुचि बढ़ेगी, और रुचि और श्रद्धा के बढ़ने पर विशुद्धि अपने आप बढ़ेगी। समझ गए? हम लोग तो क्या करते, भगवान को मंदिर में पधरा के आ जाते, भगवान रहो, सवेरे हम फिर घंटी बजा के आपको जगाएंगे, तो वहीं रह जाता है। ध्यान रखने की बात यह है कि मंदिर मात्र धर्म का स्थान नहीं है। मंदिर तो हमारे धार्मिक भावनाओं के उद्दीपन का केंद्र है। वहाँ से हम अपने आप को धर्म भावों से इतना भर ले कि ये 24 घंटा हमारा काम कर सके। जैसे तुम लोग मोबाइल रात में चार्ज करते हो, 24 घंटे उसका उपयोग करते हो, फुल चार्ज होने पर करते हो ना जी। तो ऐसे ही भगवान के पास जाके चार्ज कर लो और बाकी टाइम उसका उपयोग करो। फिर डिस्चार्ज हो तो फिर लगा प्लग में लगा दो। समझ गए? चलिए, नमस्ते। मैं निवेदन करना चाहूंगा, पुण्य कमाने का फार्मूला अगर अच्छा मिले तो तालियां थोड़ा जोर से बजाइए। हाँ जी, श्रीमती रश्मि पाटनी छिंदवाड़ा। उसके बाद मैं मंच पर विराजमान जो अतिथि उनके माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करूंगा। श्रीमान धनपाल जी जेतावत, उदयपुर।
गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जाप देते समय हमारा ध्यान भटकता है, तो ध्यान अपने चित्त को कैसे एकाग्र करना चाहिए? जाप देते समय ध्यान भटकता है, आंखें कई बार खुली रहे, अपन को बंद करके जाप देना चाहिए। जाप देते समय ध्यान भटके तो ध्यान लगाने के लिए तो जाप कर रहे हैं। हाँ, पर तो हम जाप करेंगे तो ध्यान नहीं भटकेगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, जाप करेंगे तो ध्यान नहीं भटकेगा, माला फेरेंगे तो ध्यान भटक जाएगा। क्या बोला मैंने? मेरी बात समझ पा रही है? जाप करेंगे तो ध्यान नहीं भटकेगा, माला फेरेंगे तो ध्यान भटक सकता है। क्यों? जाप का मतलब है मंत्र में मन को रमाना, और माला फेरने का मतलब है माला के मनकों को सरकाना। तो गुड़िया सरकाने का नाम जाप नहीं है। हर किसी के पास माला है? माला है? माला ला। अब ये माला है, आप लोग क्या करते हो? माला फेरते हो ना? तो बस आपकी माला फेरने का स्टाइल मैं बता देता हूँ। बजाइए अपने लिए तालियां। ये आपकी माला है, इसमें मन स्थिर कैसे होगा? आपने मन स्थिर करा ही नहीं, आप तो केवल एक क्रिया कर रहे हो। अब मैं आपको जाप बताता हूं। हाथ में माला लो, मन को प्रसन्नता से भरो, हृदय में अपार उत्साह हुआ। आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि प्रभु स्मरण के क्षण के लिए यहां बैठा हूं, और उत्साह के साथ ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः। अब जब हम मंत्र की शुरुआत करें तो इसके मंत्र के मनके को हम जैसे नमोकार पढ़ते हैं, तो आप एक मोती लिए आप इस तरीके से करिए कि इसमें मंत्र लिखा हुआ है और आप उसे पढ़ रहे हैं। नमो वरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोहे सर्वसावम। उनके फलक को घुमाइए और फिर ऐसे जाप करके देखिए, मुझे बताइए कि मन भागता है क्या? कभी नहीं भागेगा। और एक संकल्प और संकल्प इसके साथ जोड़ लो कि तय कर लेना, जहां मन भागेगा वो जाप मेरी खारिज हो जाएगी। अगर झपकी आ गई तो जाप को मैं मानूंगा नहीं। 108 में 107 में जाप खत्म में झपकी आई तो फिर से 1 से शुरू करूंगा। 1-2 दिन करके देखो। ध्यान केवल इस बात का रखना है, यांत्रिक क्रियाओं का नाम धर्म नहीं है। चेतना के साथ की जाने वाले क्रिया से ही धर्म पलता है। इसका स्मरण रखें। श्रीमान धनपाल जी जेतावत उदयपुर, उसके बाद अलवर निवासी श्रीमान अशोक कुमार जी गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। उदयपुर से केशव नगर निवासी वालों से और से सभी की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से पहली खुशखबरी यह है, उदयपुर केशव नगर में 27 साल के बाद में पहली बार 2 मुनिराजों का चतुर्मास करवाया। आपका था कि भाई तुम धनपाल तुम कुछ देखो, तो आपके आशीर्वाद से 2 मुनिराजों का आचार्य वसुनंद जी के 2 शिष्य का चतुर्मास हमने पहली बार कराया और बहुत सानंद संपन्न हुआ। बहुत सवाल करिए। हाँ, दूसरा प्रश्न मेरा महाराज से ये है कि हम प्रतिमा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। परिवार वाले, साधर्मी भाई, रिश्तेदार सभी डराते हैं, प्रतिमा आगे बढ़ोगे कौन क्या करेगा, कैसे क्या होगा, कौन चर्या पालन करेगा, ऐसे डर से। तो कैसे क्या, तो मेरा ये निवेदन महाराज श्री कि यदि 7 प्रतिमा हम लेवें तो उसमें क्या विशेष बात है? 2 में एक ही बात बोल रहा हूँ, प्रतिमा मैं अपने लिए ले रहा हूँ और अपने दम पर ले रहा हूँ जी। प्रतिमा लेते समय एक बात तय कर लो
जी कि जहाँ मेरी प्रतिमा पलेगी वहीं रहूँगा, जी घर में नहीं पलेगी, घर छोड़ दूंगा, गुरु चरणों में चले जाऊंगा, वहाँ सब कुछ पल जाएगा। और घर से चिपके रहोगे तो ये तो झंझट झमेले आएंगे ही, क्योंकि सब अपने लिए रोता है। आप प्रतिमा में आगे बढ़ जाएंगे, आपकी घरवाली और आपके बच्चे कहेंगे अरे अब इतना हेडेक कौन पाले। ये बात ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि दूसरों के लिए रोते हैं, सच्चाई यही है कि सब अपने लिए रोते हैं। मेरा क्या होगा, तुम चले जाओगे, मेरा क्या होगा, यही कहा जाता है ना। तो ये संसार है, इसके चक्कर में फंसे रहोगे तो 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ गए? अपने लक्ष्य को सामने रखोगे तो कोई पीछे नहीं कर पाएगा। इसे लक्ष्य को हाँ। श्रीमान अशोक जी अलवर, उसके बाद तैयारेंगे हमारे जैन समाज के गौरव प्रतिष्ठाचार्य श्रीमान कमलांकुर जी भोपाल। नमोस्तु गुरुवर, अनंतो बार नमोस्तु। गुरुजी, जब हम किसी काम में सोचते हैं कि जल्दी करना चाहिए, वो काम तो हम बहुत देर से करते हैं, और जिन कामों में हमें सोचना चाहिए जल्दी जल्दी करना चाहिए, भगवान की पूजन है, प्रभु का कोई काम है, उसमें हम देर से करते हैं। गुरुजी, हमें किन कार्यों को तो जल्दी करना चाहिए और किन कार्यों में देर से सोच समझ के करना चाहिए? आपके सवाल का उत्तर दूं उससे पहले मैं ये कहूँ, किन कार्यों में हमारी जल्दी रहती है और किन कार्यों में हम आलस करते हैं। हाँ। जिसमें हमारी रुचि रहती है हम उसमें बहुत तत्परता दिखाते हैं, और जिनमें हमारी रुचि कम होती है उनमें मालस करते हैं। हम लोगों की जितने भी संसारी प्राणी हैं उनकी एक पाप रुचि स्वाभाविक है, और पाप के प्रति होने वाली स्वाभाविक रुचि के कारण लोग पाप का कार्य तत्परता से करते हैं, और धर्म के प्रति रुचि मंद होने के कारण धर्म के कार्यों के प्रति मंद उत्साही रहते हैं। यदि हमने पाप रुचि को धर्म रुचि में परिवर्तित कर दिया तो हमारी प्राथमिकताएं बदल जाएगी। सब चीज़ें, हमारी प्रायोरिटीज हमारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। हमारी जिन कार्यों में रुचि होती है हम उसको प्रमुखता देते हैं। आज भी जिन लोगों की धर्म में रुचि होती है वो बाकी सब बातें गौन करते हैं, उनकी दिनचर्या अलग हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी रुचि को परिवर्तित करें, रुचि को जगाएं, बढ़ाएं, जिससे हमारा सारा रास्ता साफ हो। प्रतिष्ठाचार्य श्रीमान कमलांकुर जी भोपाल, उसके बाद सम्मान सहित आवाज दूंगा श्रीमान कुंतु कुमार जी, श्रीमती संपत जी उदयपुर। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि मंत्रों के प्रभाव से अनेक विपत्तियां दूर हो जाती हैं। जिस प्रकार से मैना सुंदरी ने सिद्धचक्र महामंडल विधान किया और अपने पति सहित 700 कुष्ठियों कुष्ठ रोग दूर कर दिया। जलते हुए नाग नागन को डमोकार महामंत्र दिया गया तो वो धड़ेन्द्र पद्मावती हुए। अंजन चूर ने डमोकार महामंत्र जपा तो उन्होंने भी उसके फल को प्राप्त किया। हे स्वामी, आज मंत्रों से ज्यादा यंत्रों पर लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। मंत्रों पर विश्वास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि उसके फल की प्राप्ति हो? मंत्रों से ज़्यादा यंत्रों पर विश्वास है। हम मंत्रों पर विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करें? कुछ न करें। आज तो विज्ञान का युग है, और विज्ञान के इस दौर में ये बात पूरी तरह से स्थापित हो गई कि मंत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। आज से 50 वर्ष पहले ये सवाल उठता तो शायद इसका उतना अच्छा उत्तर नहीं हो सकता था, लेकिन आज तो विज्ञान ने ये बात साबित कर दी कि हम यदि मंत्र की आराधना करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मैं 3 प्रसंग सुनाना चाहूँगा। आज से लगभग 45 साल पहले राल्फ किर और किर्लियान 2 वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया पानी के ऊपर, जो किर्लियान फ्रीक्वेंसी के रूप में थेरेपी के रूप में विकसित हुई। 3 प्रकार का जल रखा गया, एक साधारण जल, दूसरा नकारात्मक भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ का जल, और तीसरा सकारात्मक भावना से भरे व्यक्ति के हाथ का जल। तीनों पर लगातार 15 वर्षों तक प्रयोग किया गया। सामान्य जल को पौधों पर सींचा गया, पौधों की वृद्धि दर सामान्य रही।
नकारात्मक भावना से भरे व्यक्ति के हाथ के जल को जब पौधों पर सींचा गया तो वो एसिड जैसा काम किया, और जब सकारात्मक भावना से भरे व्यक्ति के हाथ के जल को वहाँ सींचा गया तो पौधों की वृद्धि दर 200% अधिक हुई। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि पानी में कोई अंतर नहीं, केमिकली देयर इज नो चेंजेस, लेकिन अंतर था वो गुणात्मक था। तो प्रयोग हुआ और ये स्पष्ट हुआ कि हमारी भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। तो हम जब मंत्रोच्चार करते हैं उससे हमारी भाव विशुद्धि बढ़ती है, और मंत्रोच्चार के निमित्त बढ़ने वाली भाव विशुद्धि के परिणाम स्वरूप हम सबके जीवन पर उसका असर होता है। अभी अमेरिका में प्रार्थना और मंत्रोच्चार के ऊपर बहुत प्रयोग हुआ। अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में जो वहाँ चल रहा है, वहाँ तो बताते हैं 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज है। ये मैं 15 साल पुरानी रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूँ, मैंने जो लेख पढ़ा था उसमें 85 के कोर्स में प्रार्थना है। और वहाँ एक ऐसा प्रयोग हुआ कि 10-10 रोगियों के 3 समूह को अलग अलग स्थानों में रखा गया। 10 के लिए प्रार्थना किया गया, 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई, और 10 के लिए सामान्य ट्रीटमेंट दिया गया। जिनको सामान्य ट्रीटमेंट दिया गया उनकी रिकवरी रेट नॉर्मल रही, जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी बढ़ गई, और जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई। और सबसे बड़े चौंकाने वाली बात उसमें ये थी कि जो लोग प्रार्थना कर रहे थे उन्हें ये पता नहीं था कि हम किन चेहरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जिनके लिए प्रार्थना की जा रही थी उन्हें ये पता नहीं था कि हमारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, पर बता दिया गया कि यहाँ लोग हैं और इनके लिए आपको प्रार्थना करनी। तो ये सब चीज़ें हैं, और भारत की संस्कृति में ये चिरंतन काल से चलता आया है, इसलिए हमें इसका लाभ लेना चाहिए। बस कमी यदि कुछ है तो यही है कि मंत्र तंत्र के नाम पर ढकोसले बढ़ गए, उसने इस विद्या को बदनाम कर दिया। अरे हम तो नमोकार मंत्र मात्र पर विश्वास करें, सारे कार्य हमारे हो सकते हैं। अभी सैकड़ों लोग इस मंच से नमोकार मंत्र के लेखन से अपनी बीमारियों पर काबू पाने के उदाहरण प्रस्तुत कर चुके। जिससे हमारे भाव विशुद्धि बढ़ती है उसका हमारे शरीर पर, उसका हमारे मन पर और उसका हमारी चेतना पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, और हमें इनके प्रभाव का पूरा लाभ लेना चाहिए। जो इनका लाभ उठाते हैं वे ही अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। हम सबको चाहिए कि हम नई पीढ़ी को तथ्यात्मक तरीके से लॉजिकल, साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में इनका प्रयोग बताएं। हम केवल परंपरागत ढर्रे से बातें न करें, और इनके नाम पर जो ढकोसले शुरू हो गए उनसे समाज को बचाएं। आज बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र को एक प्रकार से बेच रहे हैं, इसलिए ये पूरी विद्या बदनाम हो गई। आज कहीं भी इस तरह की बातें होती हैं तो उससे लोगों का विश्वास खंडित होता है। मंत्र का अर्थ ही है रहस्य, और रहस्य रहस्य ही होता है जिसमें अनंत शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जब रहस्य को लोग आम बना देते हैं उसकी शक्ति प्राणहीन हो जाती है और कोई प्रभाव सामने नहीं आता। इसलिए इन सब बातों को समझ करके चलना चाहिए। मैं तो सभी से कहूँगा कि जैनियों के लिए एक नमोकार मंत्र इतना अच्छा मंत्र मिल गया कि तुम्हें किसी और मंत्र की जरूरत ही नहीं। नमोकार मंत्र लोक में एक ऐसा मंत्र है जो केवल शांतिक और पौष्टिक कर्म में काम आता है। इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इस मंत्र को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता, यह स्वतः सिद्ध मंत्र है। और जो भावना के साथ भर कर नमोकार को जपता है उसका बेड़ा पार सुनिश्चित होता है। तो हम उस मंत्र के प्रति अपना विश्वास जमाएं और जीवन को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु स्वामी। श्रीमान कुंतु कुमार जी, श्रीमती शंपा देवी जी उदयपुर, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान विकर्ष जी शास्त्री शलेहा। नमोस्तु महाराज श्री, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री 2017 के उदयपुर के भव्य चातुर्मास की स्मृति आज सभी उदयपुर वासियों के हृदय पर पटल पर अंकित है। ऐसा भव्य चातुर्मास वहां संपन्न हुआ था और आपकी अगवानी के लिए अभी भी सभी तैयार हैं कि आप कब पधारें वापस उदयपुर। महाराज श्री
एक प्रश्न था, और यहाँ पर जो ये गुणायतन की रचना आपके आशीर्वाद से और प्रेरणा से हो रही है, और शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पर, तो ये एक सबसे महिमा की और बड़ी वस्तु है कि शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पर जो गुणायतनिक रूप से भव्य विद्यालय का स्थापित हो रहा है, उसकी बहुत ही महत्वता है महाराज श्री। इसके लिए भी आपके श्री चरणों में बार बार नमोस्तु निवेदन करता हूँ। प्रश्न अभी मंत्र से प्रारंभ हुआ था, तो मेरे दिमाग में एक बात आई महाराज श्री कि मैना सुंदरी नाटक का एक दो बार मैंने अध्ययन भी किया। पिता और पुत्री के बीच में, भोपाल राजा के बीच में और मैना सिंह बीच में संवाद चलता है। भाग्य और पुरुषार्थ का उत्तर आपने बहुत समय दिया है, पर वो कहते हैं सुख तुझे मैंने दिया और तू कहे तकदीर ने, मैं यूं कहूं तू यूं कहे। जब वो कहता है ना कुश्ती से शादी करा दूंगा, तो सुख तुझे मैंने दिया और तू कहे तकदीर ने, तू यूं कहे मैं यूं कहूं। मैना सुंदरी कहती है नहीं, मेरे तकदीर में जो होगा जब होगा, मेरे भाग्य में जो होगा होगा। ऐसी अटल रहने वाली मैना सुंदरी भाग्य के ऊपर, फिर जाकर के यहाँ तो भाग्य को महत्व देती है, और जब श्रीपाल कुष्ठ हो जाता है तो वहां पर सिद्ध चक्र मंडल विधान रचाती है। तो ये दोनों इसको कैसा अपेक्षा से हमें गिनना चाहिए। महत्व पुरुषार्थ करती है और यहाँ पूरा भाग्य पे छोड़ देती। बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से आपने इस बात को पकड़ा है और प्रस्तुत किया है, पर मैं कहूँगा ये बहुत रहस्य भरी बात है और हमें उसको उसी तरीके से समझना चाहिए। क्या है? जीवन में जब स्वयं पर कोई उपसर्ग उपद्रव आए और जिसका प्रतिकार संभव न दिखे, उसे अपनी कर्म की परिणति या नियति का परिणाम मानकर स्वीकार लो। पर कोई और परेशान दिखे, पीड़ित दिखे, तो अपने पुरुषार्थ को प्रधान बनाकर कर्तव्य में डट जाओ। मैना सुंदरी खुद के कष्टों के प्रति बहुत सहनशील थी, लेकिन श्रीपाल की पीड़ा के प्रति संवेदनशील थी। स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशीलता और औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशीलता, ये हमारे जीवन का मंत्र होना चाहिए। यदि ये हम अपनी साधना में जोड़ लें तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। महाराज श्री उसने आरिका श्री के एक शिक्षा जो प्राप्त की थी, वो आरिका श्री के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। फिर भी उनके मन में ऐसा नहीं आया क्योंकि मैं अपने संयम की तरफ आगे बढ़ जाऊं। ये अपने अपनी परिणति है। वो मैं तो कहता हूँ संयम की तरफ बढ़ जाती तो मैना सुंदरी हम सबकी आदर्श नहीं बन पाती। आरिकाएं तो हजारों लेकिन अपने पति को सन्मार्ग में लगाने वाली पहली हुई। परम पूज्यवर गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु कोटि कोटि नमन नमन। महाराज श्री ज्ञान मनुष्य के जीवन का एक खजाना बताया है। ज्ञान मनुष्य के जीवन का एक खजाना बताया है, तो उस खजाने की चाबी हमको किससे लेनी चाहिए? अभ्यास की चाबी। ज्ञान खजाना है, उसकी चाबी हमें किससे लेनी चाहिए? अभ्यास के लिए। अभ्यास के लिए। तो मैं तो कहता हूँ देखो, जो ज्ञान का खजाना है इसमें एक ही बात है विशेषता, दूसरे खजाने पर कोई ताला लगाए तो उसकी चाबी बाहर से आती है। हमारे भीतर जो ज्ञान का खजाना है उसकी चाबी हमारे पास है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है और ये खजाना अपने आप खुल जाएगा। और एक बात बताऊं, जिस ताले की बात आप कर रहे हैं ये ताला चाबी से ही नहीं खुलता, नंबर मिलाने से भी खुलता है। सही नंबर मिला लो, ताला पल में खुलेगा और खजाना खुल जाएगा, जीवन निहाल हो जाएगा। ज्ञान की भीख दूसरों से मांगोगे, अज्ञानी बने रहोगे। अपने भीतर के तत्व को जानोगे, उसी दिन परम तत्व को उपलब्ध कर लो। नमस्ते महाराज। श्रीमान विकर्ष जी शास्त्री शलेहा, उसके बाद आवाज दूंगा महेंद्र पाटनी, राजीव जैन, जयपुर। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आइए मैं एक गीत रख रहा हूं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, जिन्होंने न जाने कितनी शंकाओं का समाधान किया है। और आज हम जिस भूमि में बैठे हैं, एक गुणायतन के रूप में एक ऐसा वरदान पूरे विश्व को दिया है पूज्य गुरुदेव ने। मैं सोच रहा था कि पूज्य गुरुदेव ने किया क्या है इस सिद्ध भूमि में, तो एक गीत के माध्यम से आप सबके बीच रख रहा हूं और आपकी मीठी मीठी तालियां जब मिलेंगी तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे।
गुरुवर श्री प्रमाण के बरसों का समर्पण, जय गुणायतन कहो जय जय गुणायतन, जय। अभी भी मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया, सबकी मीठी मीठी ताली आ जाए आनी चाहिए। गुरुवर श्री प्रमाण के बरसों का समर्पण, जय गुणायतन कहो जय जय गुणायतन, जय गुणायतन कहो जय जय गुणायतन। विद्या के प्रमाण ने संकल्पनाय की, विद्या के प्रमाण ने संकल्पनाय की, इस युग में भी समोसरण हो कल्पनाय की। और हम लोग देख करके कहते क्या है, अरे देख देख सब कहें अद्भुत ये आयतन, देख देख सब कहें अद्भुत ये आयतन। बोले जय गुणायतन कहो जय जय गुणायतन, जय गुणायतन कहो जय जय गुणायतन। इस भू पे आके आत्मा परमात्मा हुई, इस भू पे आके आत्मा परमात्मा हुई। अरे धन्य वो भी हो गया जिसने ये भू छुई। अरे खुद को खुद से जानने का कर लो तुम जतन। जब गुणायतन बन जाएगा और गुणायतन के आप उस अनुभव केंद्र में जाकर के जब समोसरण और यात्रा आत्मा से परमात्मा की उस मूवी को देखेंगे, तब आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि खुद से खुद को जानने का कर लो तुम जतन। जय गुणायतन कहो जय जय गुणायतन, जय गुणायतन कहो जय जय गुणायतन। और बस पल दूर नहीं है जिस पल में हम देखेंगे पूरा अनुभव केंद्र और गुणायतन का पंच कल्याणक पूरा विश्व सोच रहा है। कई बार फोन आते हैं, भैया अभी एक पंच कल्याणक होना था, क्या हुआ, क्यों वो विलंब हो गया, क्यों? कुछ ना कुछ यदि बड़ा होता है तो कुछ ना कुछ उसके कारण उसके कुछ ऐसे आते हैं। तो बरसों की प्रतीक्षा का अब ये अंत हो रहा, मधुबन की तलहटी में फिर बसंत हो रहा। बरसों की प्रतीक्षा का अब ये अंत हो रहा, मधुबन की तलहटी में फिर बसंत हो रहा। साकार हो रहा गुरु प्रमाण का स्वप्न, साकार हो रहा गुरु प्रमाण का स्वप्न। जय गुणायतन कहो जय जय गुणायतन, जय गुणायतन कहो जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और आइए हमारे बीच जयपुर से महेंद्र पाटनी जी, राजीव जी जैन हमारे जी उपस्थित हैं, जिन्होंने 170 यात्रियों को यहाँ पर लेकर आए हैं। सभी यात्री अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जयपुर से जो भी श्रावक जोरदार ताली का सम्मान करें। और प्रश्न पूज्य गुरुदेव के चरणों में झूठवाड़ा जयपुर से पधारे हुए हम सभी यात्रीगणों की तरफ से बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, एक प्रश्न था, जब समाज में हम झूठवाड़ा समाज से हैं और हमारे समाज में 2 बार चातुर्मास हो चुके हैं। चातुर्मास के दौरान जो भी मुनिश्री या आरिका माता जी आते हैं तो हम उनको अपना गुरु बनाते हैं। अगले वर्ष फिर दोबारा चातुर्मास होता है, फिर हमें ऐसा लगता है कि इनको भी हमें अपना गुरु बनाना चाहिए। तो क्या हम हर साल गुरु बना सकते हैं या गुरु एक ही होना चाहिए? मैं तो आपसे पूछता, आप ही बता दो, ऐसा करना चाहिए क्या? अरे गुरु तो गुरु होता है, एक बार जो हृदय में विराज किया उसे तो पूरे जीवन याद रखना चाहिए। उपासना, सेवा, शुश्रूषा सबकी करो, पर गुरु जीवन में एक ही रखना। जिस किसी को गुरु मानना मत, और जिसे गुरु की भांति हृदय में बिठा दिया उसे कभी भुलाना मत, तब जीवन का रास्ता प्रशस्त। चलिए। और आइए आप सभी की ओर से चुल्लक श्री प्रशांत सागर जी महाराज से निवेदन, अगली शंका के लिए उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे ब्रह्मचारी विनोद जी जबलपुर। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बार बार नमस्तु करते हुए मैं एक छोटी शंका का समाधान चाहता हूँ। हाँ, शांति से बैठिए। हाँ। आज जैन समाज में कई संप्रदाय हो गए हैं, क्या कभी यह संभव है
कि चारों संप्रदाय या 5 संप्रदाय एक हो जाएं। एक परिवार ऐसा है जहाँ पे चारों संप्रदाय के पालन करने वाले रहते हैं और एक साथ रहते हैं। आकाश अमित के बाबा जी कांजीपंथी, उसकी दादी स्थानकवासी मुंह पट्टी करके समाय करती है। मैं पक्का 20पंथी और आकाश पक्का 13पंथी और एक ही परिवार में रहते हैं। तो क्या ये ऐसा संभव है कि कभी ये मॉडल जब आपके घर ही में है तो बाहर क्या बोले। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, संप्रदाय एक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अनेक संप्रदायों से हमें दिक्कत नहीं है, अनेक पंथों से हमें परेशानी नहीं। परेशानी संप्रदाय से नहीं सांप्रदायिकता से है, झंझट पंथों से नहीं पंथवाद से है। यदि हम थोड़ा उदारता से विचार करें तो जाति, पंथ, संप्रदाय, धर्म हमारे देश में है, चलते आ रहे हैं, ये कभी एक नहीं हो सकते। मैं सूत्र में बात कहता हूं, जातियां हों कोई बुराई नहीं, जातीयता से बचो। धर्म अनेक हो कोई बात नहीं, धर्मांधता से बचो। संप्रदाय से खतरा नहीं, सांप्रदायिकता की मानसिकता से बचो। और पंथों से कोई परेशानी नहीं, पंथवाद से बचो। यदि ये सूत्र हम सब ने आत्मसात कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा मैं पक्का 20पंथी हूं, महाराज कोई दिक्कत नहीं है, रहो आप। लेकिन सारी दुनिया को 20पंथी बनाने का जिस दिन संकल्प ले लोगे उस दिन झंझट खड़ा हो जाएगा, समझ गए। अब वो कोई चाहे 20पंथी हो, चाहे 13पंथी हो, चाहे कोई हो, मैं तो अक्सर कहता हूं पंथ नहीं पथ देखो। मेरा कल्याण पंथ से नहीं होगा, पथ से होगा। हाँ, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक आस्था होती, उस आस्था के अनुरूप वो अपने पंथ के अनुकूल अपना आचरण करता है। उसे करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, उसे किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अपने पंथ को सब पर थोपने की कुचेष्टा करने लगे तो समाज का सौहार्द खंडित होता है। और आज इसी कारण समस्या है, इसको ही पंथवाद कहते हैं, इसे ही सांप्रदायिकता की बात करते हैं। महाराज आपने जो उदाहरण दिया बहुत अच्छा मॉडल है और मैं समझता हूँ ठीक ही चल रहा होगा, सब अपने अपने रो में चल रहे होंगे तो। और यदि एक दूसरे पर थोप रहे हों तब तो बताइए, अनुमान लगा सकते क्या होगा। झगड़ा होगा ना, तो झगड़े की जड़ क्या है सबको पता है, फिर भी लोग उसी में पड़ते हैं। इस पंथाग्रही मानसिकता से बचकर हम चलेंगे तो हमारा जीवन प्रशस्त होगा। महाराज जी यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम, और उसके ऊपर उल्टा जो लिखा है संवित्तो उत्तमम, दोनों श्लोकों का क्या मतलब मर्म है? भैया तत्व की बात इधर से लो चाहे उधर से लो, बात एक ही है। चाकू खीरा पर गिरे या खीरा चाकू पर, कटना खीरा को है, बस सार उसका ये है। किसी भी तरीके से आप करो, आपका काम हो जाएगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू अंकित, प्रियंका गंगवाल, रोहित, शिल्पी गंगवाल, पौत्री तनिषा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश।